अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने दिया जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम नई मंजिलें इस प्रोग्राम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज की हमारी मेहमान शख्सियत है मोहतरमा गाज़िया आफ्ताब साहबा। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनका एक तारुफ ये भी है कि एक ज़िम्मेदार माँ के तौर पे इन्होंने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह की कि इनकी 2 बच्चियाँ आज MBBS की तालिबात हैं, जिसमें छोटी बच्ची अक्सा महक एम्स नागपुर में ज़ेर तालीम है। मोहतरमा, आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। आपकी दोनों बेटियां माशाल्लाह MBBS में ज़ेर तालीम हैं। छोटी बेटी तो अल्हम्दुलिल्लाह एम्स में ज़ेर तालीम है। कैसा लगता है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह का करम है। आई फील ब्लेस्ड, आई थिंक कि दोनों ही जो हमने सोचा था वो अल्लाह ने, हम उनके पापा की दुआओं से, उनके पापा की मेहनत से, अल्लाह के करम से वो पूरा हुआ और बहुत अच्छा लगता है कि जो सोचा था अल्लाह ने वो नवाज दिया माशाल्लाह। इस अचीवमेंट का क्रेडिट आप किसको देते हैं? सबसे पहले तो अल्लाह को, उसके बाद उनके पापा जो मेडिकल लाइन से ही थे तो अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़्यादा क्रेडिट तो बच्चियों को ही जाता है क्योंकि हमने जैसा जैसा बच्चियों को गाइड किया, जैसा जैसा उनको काउंसलिंग की, उस तरह से उन्होंने उस बात को सुना और खूब कड़ी मेहनत करके कामयाब हुए। तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट अल्लाह के बाद बच्चियों को ही जाता है। माशाल्लाह। एज ए मदर आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? एज ए मदर तो पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, मम्मी पापा का, दोनों का ही। तो ये था कि हाँ, डिसिप्लिन्ड लाइफ देना, उनको वक्त पे सुलाना, वक्त पे जगाना, वक्त पे स्कूल पहुंचाना, PTM अटेंड करना कि हाँ बच्चे कर रहे कि नहीं कर रहे, बच्चों की रिपोर्ट लेना, सही पढ़ रहे कि नहीं, यही होता है। नीट के मुतालिक रहनुमाई फरमाएंगे आप? नीट जो है वो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट ऑल इंडिया लेवल का होता है। तो इसमें बच्चा अगर साइंस लेता है 11th-12th में साइंस ले अगर, तो नीट में अपीयर होते हैं और फिर उसके बाद नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम है MBBS के लिए। तो नीट के लिए बस यही है कि बच्चा साइंस और मैथ्स में अच्छा हो तो वो बच्चा नीट एग्ज़ाम दे सकता है। और एग्ज़ाम के बाद में जब रिज़ल्ट होते हैं तो जो टॉप के होते हैं उनको गवर्नमेंट सीट मिलती है, बाकी लोग प्राइवेट कॉलेजेस से करते हैं। क्या इसके लिए कोचिंग कंपलसरी है नीट के लिए? हाँ, कोचिंग का ये है एक्चुअल में कि जो सिलेबस है स्कूल में, चूँकि टीचर्स को बहुत ज़्यादा काम होता है, कुछ स्कूल्स में मैनुअल है, कुछ स्कूल में तो कंप्यूटराइज है। तो जब टीचर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ तो मुझे पता है, तो टीचर्स कोर्स तो कंप्लीट करा देते हैं, मगर चूँकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा बारीकी से पेपर बनता है। मतलब आप ये समझिए कि एक लाइन में क्वेश्चन बन जाता है। तो जब एक लाइन में क्वेश्चन बन रहा तो वो सिलेबस कंप्लीशन में वो एक एक लाइन को पढ़ाना टीचर का पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ कोचिंग में कंप्लीट हो जाती है। इसलिए कोचिंग आई थिंक ज़रूरी है मगर मस्ट नहीं है। अगर बच्चा मेहनती है, उसको अगर कोई अच्छी स्कूल या अच्छा टीचर मिल गया तो वो कर भी सकता है, मगर होना चाहिए कोचिंग। जी। अच्छा, ये बताइए कि वालिदैन के लिए, पेरेंट्स के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए अगर वो अपने बच्चों को MBBS करवाना चाहते हैं? एक्चुअल में पेरेंट्स का तो ये है कि बच्चों पे पहले से ही केयर करें, ट्यूशन के भरोसे ना छोड़ दें, स्कूल के भरोसे ना रहें, और वो घर में भी 1-2 घंटा बच्चे पढ़ रहे हैं ये ध्यान ज़रूर दें। और सेकंड चीज़ के अगर MBBS कराना है तो 8वीं से ही, मेरे ख्याल से 8वीं मस्ट है, 8वीं से ही ध्यान देना चाहिए। जब से, बल्कि 9th से, जब से सब्जेक्ट अलग होता है, साइंस जब डिवाइड होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तभी से उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। और पेरेंट्स शुड अवेयर के नीट देने के लिए क्या करना है, कब नीट के एग्ज़ाम होते हैं, कब फॉर्म भरना होता है, कब उसका सिलेक्शन वो है, ये सब चीज़ों की अवेयरनेस होना होती है। जो कोई भी टीचर, अच्छा टीचर किसी भी अच्छे स्कूल का या कोई ट्यूशन वाले पेरेंट्स को भी गाइड कर सकते हैं, मगर पेरेंट्स में वो जज्बा हो कि हम हमारे बच्चे के लिए सब पहले से तैयार रखें। अच्छा, ये बताइए कि एक आम MBBS स्टूडेंट में
और एम्स के स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है? एम्स कॉलेज और एक कॉमन एमबीबीएस कॉलेज में क्या डिफरेंस है? एक्चुअल में स्टूडेंट में तो क्या फ़र्क होता है, ये तो काफ़ी वो हो गया, लेकिन उसका फ़र्क ऐसे समझिए आप कि इंडिया में जैसे 18 लाख स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली नीट में अपीयर होते हैं, उसमें से इंडिया में जो सीट्स है वो आई थिंक 55,000 अबव या 55,000 टोटल सीट्स है, लेकिन 18 लाख बच्चे अपीयर हो रहे, 55,000 बच्चों को एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं, उसमें टॉप मोस्ट जो बच्चे होते हैं उनको एम्स कॉलेज अलॉट होता है। तो ये बस आप समझ सकते हैं इससे कि क्या उसकी उसमें डिफरेंस क्या है कि टॉप के जो बच्चे होते हैं, जो भी टॉप के, उसको पहले टॉप में एम्स मिलता है एंड देन जीएमसी वगैरह मिलता है। तो एम्स अपने आप में एकदम टॉप के लेवल का है, 500-600 सीट्स हैं एम्स की, अब थोड़ी बढ़ भी गई है। इंडिया में टोटल 8 एम्स है, तो बच्चे का एक सपना होता है कि मैं अगर करूँ तो मैं पहले एम्स मिले मुझे, अगर एम्स नहीं मिलता है देन जीएमसी। तो ये एक डिफरेंस है बहुत। जी, तो क्या आपका शुरुआत से ही एम था कि बच्चियों को एमबीबीएस करवाएंगे? हाँ, शुरुआत से ही था अल्हम्दुलिल्लाह। मुज़फ़्फ़र हनफी का एक शेर है ना कि सितारे तोड़ने की मेरी ख्वाहिश तुझसे पूरी हो, दुआ है तू मेरे कद से बहुत ऊंचा निकल जाए। एक्चुअल में जब हम हमारे ज़माने में थे तो हम किसी वजह से नहीं कर पाए थे और हमको पीएमटी देने के बावजूद हमको बीएससी लेना पड़ा था। तो शादी के पहले से ही ख्वाहिश थी कि अब आगे कहीं भी मौका मिला तो इसको अपने को करना है, एमबीबीएस को करना है या करवाना है इंशाल्लाह। माशाल्लाह। कैसा लगता है जब बच्चे अपने ख्वाबों को शर्मिंदा, आपके अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करते नज़र आ रहे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और उनके पापा की भी बहुत ज़्यादा मेहनत थी, पापा ने बहुत तकलीफ़ उठाई, बहुत परेशान हुए कोचिंग्स के लिए या उनको लाना ले जाना, हर चीज़ में पापा का पूरा सपोर्ट रहा उनके। तो अब ये लगता है कि हाँ पापा के लिए सवाब जारिया तो हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह उनको नेक तौफीक दे, तो पेरेंट्स के लिए हमारे लिए सवाब जारिया है इंशाल्लाह। आपका बेटा छोटा बेटा फुरकान, उसके लिए क्या है प्लानिंग आपकी? हाँ फुरकान के लिए भी प्लानिंग तो पहले से ही उनके पापा की और हमारा ये चलता था, जब भी तो यही प्लानिंग करते थे कि अपन अपने बेटे को भी इंशाल्लाह डॉक्टर बनाकर फिर अपने जो नेटिव प्लेसेस है, मतलब खामगांव, पीपलगांव, मलकापुर या अकोला, बालापुर, ऐसी जगहों पे कहीं तो भी एक अच्छी जगह लेकर अपने, जब तीनों बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे इंशाल्लाह, तो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डालकर कम से कम अपनी बिरादरी का इलाज फ्री में करे या अपनी बिरादरी के लिए अपने बच्चे काम करें, ये एक था। तो इंशाल्लाह इरादा वही है, बाकी अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर इंशाल्लाह। अल्लाह आपके सारे इरादों में कामयाबी अता फरमाए। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही आपसे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने भी मुझे इस काबिल समझा और बुलाया। अस्सलाम वालेकुम।